हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं कैसे सेल वाउचर का उपयोग किया जाता है और कैसे कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। वो आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। मैंने आपको पिछले क्लासेस में जो वाउचर पढ़ाया है वो पढ़ाया है परचेज वाउचर। बोलो, ये पढ़े हो ना, परचेज वाउचर। तो हमने आपको बताया था कि जब परचेज वाउचर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई गुड्स या कोई सर्विस क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करने के लिए जी, रिकॉर्ड करने के लिए जिस वाउचर का इस्तेमाल किया था, किसका इस्तेमाल किया था, परचेज वाउचर का। यह हमने पिछले क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेल्स वाउचर। क्या पढ़ने वाले बाबू, सेल्स वाउचर। तो देखो, बस यही है। अब चाहे गुड्स हम सेल करें, चाहे कोई सर्विस सेल करे, ध्यान देना। अब चाहे कोई गुड्स सेल करे, चाहे कोई सर्विस सेल करे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल वाउचर का प्रयोग करते हैं। क्या जी, सेल वाउचर का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। अब जब सेल वाउचर का प्रयोग करते हैं तो ध्यान देना, अब बोला गया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो हम लोग रिटर्न फाइल करके बताते हैं, जो टैक्स देते हैं, तो अगर हम लोग वैसे नॉर्मल सेल वाउचर में रिकॉर्ड कर दे तो ऐसा रिकॉर्ड गड़बड़ होगा, आसानी तरीके से हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि इस समय जब सेल वाउचर का ट्रांजैक्शन करना तो उस ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटना। ठीक है, किस हिस्से में, क्योंकि सेल का रिकॉर्ड हमको गवर्नमेंट को दिखाना होता है। ठीक है, परचेज का रिकॉर्ड तो जो हमसे बेचता है वो दिखा देता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हमको दिखाना क्या होता है, सेल वाला। तो बोला गया कि जब रिटर्न भरोगे तो वहां पे बहुत दिक्कत होती है, टेबल बना होता है। तो वहां पे जब भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग दो रिकॉर्ड करेंगे, एक सेल्स B2B ट्रांजैक्शन और एक रिकॉर्ड करेंगे सेल्स B2C ट्रांजैक्शन। समझने की कोशिश करना। मतलब जब हम लोग सेल करेंगे, इसमें सेल जो वाउचर है ना, इसके अंतर्गत, ठीक है जी, इसके अंतर्गत हम दो और वाउचर क्रिएट करेंगे। आज वाउचर नया क्रिएट करना भी सीखेंगे, एक सेल B2B और एक सेल B2C। अब रहा सवाल कि सर सेल B2B कब और सेल B2B कब, B2C कब। तो देखो, बोला गया है जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा जी, रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेसमैन किसी बिजनेस और रजिस्टर्ड पर्सन से माल सप्लाई करता, मतलब क्या करता है, सेल करता है, बेचता है। मतलब इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है और इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इन दोनों के भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मतलब या इनको सेल कर रहे हैं या इनको सेल कर रहे हैं। तो मान लो जब हम सेल कर रहे हैं तो उसमें बोला गया उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिएगा, वो रिकॉर्ड करिएगा आप सेल B2B में, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं सेल B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है? मतलब कोई पूछते B2B का क्या मतलब, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है आपको? तो बोला गया है जीएसटी में कि जब दो रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो बेच रहा है वो भी, उनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और जो खरीद रहा है उनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है। तो देखो ध्यान देना, इसको जब माल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अब चाहे गुड्स सेल करें चाहे सर्विस सेल करें, ध्यान देना वहां पे जो सेल करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं सेल B2B। इसे पता चलता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन किया गया है। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है। क्लियर है?
अब इसके बारे में नीचे भी दिया है, समझेंगे हम लोग। और अगला है यहीं पे सेल B2C। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं? देखो, जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब ये बिजनेस में रजिस्ट्रेशन किया है इनका, मतलब है, और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या करते हैं? गुड्स सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें पाए जाते हैं क्या? कंज्यूमर। क्लियर है? तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? सेल B2C में, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। क्लियर है? ऐसे ट्रांजैक्शन कैसे पहचानोगे? ठीक है ना, कैसे पहचानो लिखा गया, इसके बारे में नोट्स में दिया है। तो देखो, ट्रांजैक्शन जब आपके सामने आएगा, जब एक्टिविटी करो तो खुद पता करोगे कि रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो जब रजिस्टर्ड डीलर है, अरे उसका जीएसटी नंबर मिलेगा, तो बस हम रखेंगे किसमें? B2B में। और जब अनरजिस्टर्ड, कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको किसमें रखेंगे? सेल B2C में। ठीक है, लेकिन इसके लिए देखो, बाउचर पहले से बना नहीं होता है, हमको बनाना पड़ता है। जब तक बनाओगे नहीं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कैसे बनाएंगे, कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए, बहुत सिंपल स्टेप आसानी तरीके से हो जाएगा। तो देखो, इसके बारे में लिखा भी गया है और बताया भी गया है, तो आप लोग एक एक करके पढ़ लेना। देखो, बता रहा सेल B2B जब एक रजिस्टर्ड डीलर, फिर से देखो, उसके बाद से नीचे B2C जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को। क्लियर है? बस मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि B2B में कब रिकॉर्ड करेंगे और B2C में कब रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, अब चाहे सेल B2B करें, चाहे सेल्स B2B ट्रांजैक्शन करें, और चाहे सेल्स B2C ट्रांजैक्शन करें, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दो आता ही आता है। क्या? इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। मतलब चाहे सेल B2B ट्रांजैक्शन करो, उसमें भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन आएगा और इंटरस्टेट सप्लाई की बात की जाएगी, और चाहे आप B2C करो, वहां पे भी इंट्रास्टेट सप्लाई की बात की जाएगी। बोला ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आने के बाद से क्या हो गया है, रूल चेंज हो गया है। रूल चेंज नहीं, रूल वही है, उसी कंसेप्ट के आधार पर हमको काम करना है। और जो जीएसटी जैसे हम लोग चार्ज करते थे इंटरस्टेट में, क्या IGST चार्ज जो करते थे, और इंट्रा में कौन सा चार्ज करते थे? CGST और ESGST। क्लियर है आपको ना? तो जो जीएसटी हम लोग चार्ज करते थे, सेम वही रूल है। बस आज आपको जो हम परचेज वाउचर में पूरा ट्रांजैक्शन कर रहे थे, और सेल करते समय को दो हम वाउचर क्रिएट करने वाले हैं। क्या क्या? सेल B2B और सेल B2C। अब इन दोनों कंडीशन आएंगे, B2C करेंगे तो भी इंटर और इंट्रा आएगा, और B2C भी करेंगे तो भी इंट्रा और इंटर आएगा। क्लियर है? और इसमें भी IGST लगेगा और CGST और SGST लगेगा। सेम वही रूल है जो परचेज होने पढ़ा था और बताया था आपको। लेकिन आज हमको क्या करना है, जो CGST और SGST बार बार हमको देना पड़ता था, वो नहीं देना है आपको। सर कैसे? जो IGST बार बार लगाते हैं वो नहीं देना है, हम सब ऑटोमेटिक सीखेंगे। मतलब ऑटोमेटिक कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऑटो GST लगाना आज सीखेंगे। मतलब आप GST लगाओगे नहीं, अपने आप लग जाएगा, वो सेटअप हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, तो सेल B2B में सिखाने वाले हैं और सेल B2C में भी सिखाने वाले हैं। मतलब जो बार बार हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे CGST या GST, बस हमको ये डिसाइड करना है कि अगर इंटर स्टेट का है तो वहां इंटर स्टेट बता देंगे, अपने आप IGST आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट का है तो हम बता देंगे इंट्रा स्टेट तो अपने आप आ जाएगा। तो हमको बार बार CGST या GST लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब आज हम लोग सीखने वाले ऑटो GST सेटअप कैसे करते हैं। अब चाहते तो परचेज में भी कर सकते थे, लेकिन वो हम बिल देख देख के अपने हिसाब से चढ़ाते हैं जैसा रहता है। लेकिन अब हम बिल बनाने वाले हैं, तुरंत क्विकली प्रिंट करके देना चाहते हैं, तो बार बार CGST या GST IGST सेलेक्ट करने से अच्छा है एक बार में ऑटोमेटिक सेट कर दो और लगा दो। ठीक है, तो वही कैसे क्रिएट किया जाएगा, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हो जाएगा। बताओ, चलिए तो इसके लिए आता हूं कहां पे। अब इसके लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप दिया, कहां कहां जाओगे, तो आप लोग देखिए कि मैं बता रहा हूं कैसे कैसे बनाओगे आप लोग, वहां पे पढ़िएगा आप लोग।
मैं टैली ओपन कर रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले हमें आज बाउचर क्रिएट करना है, ठीक है। बाउचर अभी तक अल्टर करना सीखे थे, क्रिएट करना हमने नहीं सीखा था। तो बाउचर क्रिएट करने के लिए देखो सबसे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। कहां पे आएंगे? गेटवे ऑफ टैली में। और ये दिख रहा क्रिएट, दिख रहा आपको? क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आने के बाद से ना हमको कोई ग्रुप बनाना है ना कोई लेजर बनाना है, हमको तो बाउचर क्रिएट करना है। तो बाउचर टाइप में आ जाएंगे, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे बाउचर टाइप पे आएंगे। अब नेम पूछा जा रहा है, तो आज हमको सेल B2B और सेल B2C बनाना है। तो आप लिखेंगे सेल्स B2B। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, मतलब सेल B2G बना रहे हो, जो जितने बाउचर उसी में कैटेगरी में कोई ना कोई आएगा। तो ने बोला सेल बाउचर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? सेल बाउचर से रिलेटेड है, तो मैंने सेल्स ले लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहीं पर नीचे आएंगे एक्टिवेट दिस बाउचर, ऐसी रहेगा, ये भी लिखा रहेगा मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, मतलब बाउचर जो नंबरिंग देना चाहते हो ऑटोमेटिक देना चाहते हो, ठीक है, कि ऑटोमेटिक मैनुअल देना चाहते हो, मैनुअल देना चाहते हो। तो हमने बोला सर ऑटोमेटिक ही अप्लाई करना है हमको। क्या करना है? ऑटोमेटिक, क्योंकि अब हम बिल बनाएंगे तो बार बार बिल नंबर नहीं लिखेंगे, अपने आप वो बढ़ता जाएगा 1 2 3 4। अरे मिल रहा तो चढ़ा रहे थे देख के। अब हम पहला ट्रांजेक्शन करेंगे तो लिखेगा 001, दूसरा 002 3, ऐसे बिल नंबर हमारा जनरेट होता जाता है। अभी बार बार हमको याद नहीं करेंगे, नहीं तो याद करते रहे कौन कितना बिल काटा था हमने, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे। मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन दिक्कत होगी, इसीलिए हम ऑटोमेटिक करेंगे। और यहीं पे लिखा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, और इसको करेंगे हम लोग यस। क्या करेंगे बाबू? यस। नोट्स में सब दिया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अरे यार अभी खोजोगे मिलेगा, जब बनाओगे तब ना। उसके बाद से देखिए स्टार्टिंग नंबर, देखिए स्टार्टिंग नंबर जो दिया है ध्यान देना, ये पूछा जाता है जो नंबरिंग स्टार्ट हो कितने से स्टार्ट हो, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। तुमने बोला 1 से स्टार्ट हो, तुमने स्टार्टिंग नंबर में क्या दिया है? 1। उसके बाद से बताया जा रहा है कि बीट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो न्यूमेरिकल पार्ट में कितना होना चाहिए? कम से कम 3 होना चाहिए। 001 आए, 002 आए, 003 आए, ऐसे करके आए। तो न्यूमेरिकल पार्ट में 3 करना है, तुमने कर दिया 3। फिर से बता दे रहा फिर विथ 0, ठीक है। तो अगर आपको शो कराना है तो यहाँ पे क्या करिए, यस कराइए, नहीं तो नो। तुमने बोला नहीं आना चाहिए 001, तुमने बोला सर 0 को फिल करा दीजिए और यस करना और इंटर। अब देखो फिर से पूछा जाता है स्टार्टिंग नंबरिंग मतलब कब से एप्लीकेबल हो, मतलब जब काम करोगे तो ये सेल वाउचर में कब से एप्लीकेबल हो? तो बोला 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग नंबर 1, ठीक है, कह रहा ईयरली या वीकली या नेवर या मंथली या डेली, मतलब डेली 1 से स्टार्ट हो, नहीं बोला नहीं ईयरली, मतलब 1 साल में कितना हमने बिल बनाया वो दिखना चाहिए, ठीक है। डेली करो तो वही है, सुबह से लेकर शाम तक 10 किया, फिर से कल फिर से 1 से लेकर 10 आएगा, फिर से परसों 1 से लेकर 10 आएगा। तो जिसे पता नहीं कर पाएंगे कि इस पूरे महीने में कितना बिल काटा हमने, डेली खोजते रहो। इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या रहता है हम लोग का, ईयरली, हमेशा चेंज होता रहेगा। और इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स डिटेल। देखो प्रीफिक्स डिटेल मतलब उस बिल के जो 001 आएगा उसके पहले क्या दिखाना है, और सफिक्स का मतलब उसके बाद क्या दिखाना है। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको बिलवाइज एंट्री करना, बिलवाइज एंट्री करना बताया था हमने। तो अब लिखा रहता था CCS/001/251 आ रहा था ना।
तो वह बिल नंबर वही हम चाह रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि जब भी आप मान लो मेरे नाम से, मेरे कंपनी, मेरे फर्म के नाम से जब क्या हो, बिल क्रिएट हो, तो आप लिख के आए, ठीक है, क्या, गायत्री जी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड GCPL, ठीक है, 001, और किस ईयर का है वह ईयर दे सकते हैं। तो बताना पड़ेगा GCPL प्रीफिक्स में, और 001 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या, किस ईयर का, वो बता सकते हैं। तो आपकी मर्जी, मतलब प्रीफिक्स का मतलब उस नंबर से पहले क्या दिखाना है, शो कराना है, और सफिक्स मतलब लास्ट में क्या शो कराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ मेरे नाम से, जैसे आप लोग भी रसीद मिलता होगा जब फीस जमा करवाते तो लिखा होगा आपका GIT लिखा होगा, देखना रसीद चेक करना, और GIT मतलब लिखा है 001 या 002 जो भी नंबरिंग है आगे बढ़ता गया, मतलब हमेशा क्या आएगा, GIT लिख के आएगा, और ये नंबरिंग ऑटोमेटिक क्या होते जाएंगे, चेंज होंगे। तो जो GIT दिया गया ये प्रीफिक्स है, समझे ना। और किस ईयर का है लास्ट में उन्होंने बताया, यही है सफिक्स, ठीक है। मतलब शुरुआत में क्या दिखाना है उस बिल के वह दे सकते हो, लास्ट में क्या दिखाना वह दे सकते हो, और नंबरिंग क्या हो तो ऑटोमेटिक हमने सेट ही किया था 001 से स्टार्ट। क्लियर आपको। ये पूछा जाता है कि एप्लीकेबल प्रीफिक्स कब से हो, तो बोले 1 अप्रैल से ही हो, लेकिन क्या लिखे, तो हमको बस बताना है, चेक करना है कि B2B ट्रांजैक्शन कितना किया है। तो हम देना चाहते हैं B2B 001, बस यही दिखाना हम। लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नाम लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग GCPL 001, मतलब GCPL आपको बताना पड़ेगा, तो उसके बाद से 001 आएगा। लेकिन हमको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना थोड़ा सा, ठीक है। मैंने कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, चेक करना चाहते B2B ट्रांजेक्शन और B2C ट्रांजेक्शन, तो लिखे B2B 001, हम समझ जाएंगे कि रजिस्टर्ड डीलर से कितना सप्लाई किया अभी ए, फिर से आएगा B2B 002, तो बताए हाँ रजिस्टर्ड डीलर से कितना ट्रांजेक्शन किया है 2। आपको सर क्यों बनाते हो आप, क्योंकि जैसे हम रिटर्न देखेंगे ना GST R1 में आएंगे ना, तो वहां पे देखो टेबल बना रहेगा, सेल्स, ध्यान देना बना रहेगा टेबल सेल्स, ठीक है, B2B, तो B2 टेबल में जितना क्वेश्चन होगा सब दिखेगा, फिर से बना रहेगा सेल्स, ठीक है, B2C जितना क्वेश्चन किए सब दिखेगा, और पहले से टेबल में बना है, इसलिए हम और अच्छे से बनाने के लिए पहले ही हम क्रिएट कर ले रहे हैं, इससे आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, समझे ना। हम चाहते तो अपने फर्म का नाम लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं शो करके देख पाते कि B2B ट्रांजैक्शन किया है कितना और B2C ट्रांजैक्शन कितना किया है, यही एक एक करके खोजना पड़ता, नंबर ही चेक करना पड़ता। अरे मान लो सोच रहे नहीं हर जगह मेरा नाम आया GCPL ही है, कोई बात नहीं आएगा, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, समझे ना, तो आएगा बिल पे। लेकिन दिक्कत क्या होगा, अगर कोई पीछे फ्यूचर में पूछ दे कि ये क्या है, तो आप लोग नहीं बता सकते हो कि कितना ट्रांजैक्शन इससे किया कितना इससे किया है, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। आपकी मर्जी बना सकते हो, लेकिन सबसे बेटर तरीका इस समय बनाना ही जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है, बिजनेस के टाइप्स के हिसाब से। तो रजिस्टर्ड डीलर है उसको रखो B2C में, नहीं B2B में, अनरजिस्टर्ड डीलर उसको रखो जी। कैसे होगा चलिए ध्यान दीजिएगा। हमको दिखाना क्या है बिल के सामने, पहले हमको पहले तो B2B बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस बिल के सामने सबसे पहले नंबरिंग के सामने आना चाहिए B2B, तो हम आप लिखेंगे B2B डैश लगा देंगे, और अब 001 अपने आप आएगा, लिखना नहीं हमको, और इंटर सफिक्स, मतलब लास्ट में क्या दिखाना है, तो आप ईयर ज्यादातर लोग दिखाते हैं, तो कुछ नहीं देना इसमें, प्रेजेंट टाइम इसी के हिसाब से बनाया गया नोट्स, तो हम यहाँ पे इंटर दबाएंगे, और इंटर और कंट्रोल ए करके सेव, पहला बन गया। अब फिर से दूसरा बनाते हैं, सेल्स B2C, और सेल्स बाउचर ही है, और ऑटोमेटिक यस, स्टार्टिंग नंबर ही रहेगा 3 रहेगा सेम, यस, ईयरली कुछ चेंज नहीं करना, यहां पे लिखेंगे B2C और डैश, तो B2C 001 आएगा इसमें भी, ठीक है। और यहाँ पे सफिक्स नहीं देना है, इंटर इंटर, अब कंट्रोल ए करके सेव। अब मैंने बोला एक बात और ना, इसमें भी लोकल और इंटर स्टेट आएगा,
और इसमें जीएसटी हमको ऑटोमेटिक सेट करना है, तो हम बाउचर क्रिएट करना सिखा दिए। अब बाउचर को अल्टर करके हमको ऑटोमेटिक जीएसटी सेट करना है। तो सर कैसे होगा? तो चलिए पहले तुम दो लेजर बना लेते हैं। कौन कौन सा लेजर? क्रिएट में आते हैं और लेजर में आते हैं और सेल्स लोकल, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, और नॉट एप्लीकेबल जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स, ठीक है, और सेव। और दूसरा सेल्स इंटर स्टेट और सेल अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स, ये बना लेना। उसके बाद से अब बैक आएंगे और सीजीएसटी या जीएसटी आई जीएसटी बनाई पहले से, ठीक है। राउंड अप भी हमको सेट करना ऑटोमेटिक, मतलब कुछ भी अब ना करना पड़े, बस बिल, बस आइटम बता दो, रेट बता दो, अपने आप कैलकुलेशन कर दे। तो राउंड अप भी बना हमारा पहले से। अब बैक आएंगे, अब आएंगे अल्टर में, और अल्टर में आने बाद फिर से आएंगे बाउचर टाइप में। अब बाउचर टाइप में आने बाद लेंगे सेल्स B2B, क्या लेंगे? सेल्स B2B। और यहाँ पे आने के बाद से नीचे आएंगे और आपको यहीं पे दिखेगा, आपको नेम ऑफ क्लास दिख रहा है आपको। अब नेम ऑफ क्लास में बताएंगे सेल्स लोकल, क्या बताएंगे? सेल्स लोकल, मतलब इसमें भी लोकल आएगा ना। अब नेम ऑफ क्लास में क्या लिखेंगे? सेल्स लोकल। अरे लिखा होगा, स्टेप देखो आगे बढ़ोगे। अब इंटर दबाएंगे, यहां पर समझ लो पहले। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, करा एक्सक्लूड दिस ग्रुप, या किसी ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और लेजर नेम पूछा जा रहा है। बताइए पहले क्या बनाया हो? लोकल ना, तो आप ले लेंगे सेल लोकल। अब बताइए लोकल में कौन सा जीएसटी लगता है? आई जीएसटी। अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं गधे हो तुम लोग। ठीक है, सेंट्रल टैक्स और ले लिया, और उसके बाद से बताया क्या? स्टेट टैक्स। मतलब बता देता हूं कि जब भी लोकल सेलेक्ट करो तो क्या क्या आ जाए? सीजीएसटी और एजीएसटी, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। उसके बाद से राउंड अप भी लगाएंगे, लिख देंगे ROU राउंड अप। राउंड अप किस पे होगा? तो टोटल अमाउंट पे, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। करा क्या? डाउनवर्ड या नॉर्मल या अपवर्ड? उन्होंने बोला नॉर्मल। और राउंडिंग लिमिट क्या होना चाहिए? 1। क्लियर है? इतना पूरा सेट कर लेना, इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से इसमें बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट, फिर से इंडब्लिस्ट, और यहां पे लेंगे क्या? सेल इंटर स्टेट। जब बना रहेगा तो भी दिखेगा, पहले बना लीजिएगा आप लोग। अल्ट सी करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। कौन सा जीएसटी लगता है यहाँ पे? IGST। और यहाँ भी राउंड अप लगाना है, राउंड अप, ठीक है। उसके बाद से एड टोटल अमाउंट राउंडिंग, उसके बाद से नॉर्मल। वन नहीं करेंगे क्या? हाँ, 1 करना है, ठीक है। और एंड ऑफ लिस्ट, ये बन गया ना। अब इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सेम ऐसे B2C में भी करेंगे। आ जाते हैं नेम ऑफ क्लास में, लिखना है सेल्स लोकल इंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद से लोकल, उसके बाद से सेंट्रल स्टेट राउंड अप। सेम वही सेटिंग है, नॉर्मल 1 एक्सेप्ट। फिर से लिखेंगे सेल्स इंटर स्टेट, मतलब बता रहे हैं कि इसमें भी दोनों आएगा। इंडब्लिस्ट क्या है? सेल्स इंटर स्टेट। कौन सा जीएसटी? IGST। उसके बाद से राउंड अप, मतलब पूरा काम ऑटोमेटिक, बस रेट भरने के बाद सारा कैलकुलेशन। नॉर्मल 1। क्लियर है? इंटर और एक्सेप्ट। ऐसे एक एक करके क्या कर लोगे आप लोग? अब बना लोगे। अब तुम परेशान रहोगे, सर इतना बताया वो कैसे हमको याद रहेगा? देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिया है कि सबसे आओगे सेल्स B2B बनाओगे, किसमें क्या लेना है, समझे? उसके बाद से देखो ऐसा स्क्रीन आएगा, ठीक है। आपको ऐसे, आपको क्या करना है? लेजर बनाने हैं। उसके बाद से फिर से ऐसा स्क्रीन आएगा, इसमें ये सेलेक्ट करना है, दिख रहा है आपको? तो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होगा? ये बना लेना होगा। देखो हमने वही बताया है, ठीक है बाबू। चलिए अब आते हैं बाउचर में। अब काम कैसे होगा? तो देखो अब बैक आते हैं
और बैक आने के बाद से आ जाएंगे कहाँ पे, वाउचर में। और वाउचर में जैसे आते हैं, ध्यान से सुनना समझना, जैसे हम लोग वाउचर में आते हैं और यहाँ पे दबाते क्या है, F8। सेल वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट क्या होता है, F8। अब जैसे F8 बटन दबाएंगे तो 3 ऑप्शन दिखेगा, सेल्स, सेल्स B2B और सेल्स B2C। मतलब आपके सामने, मतलब जो जिससे बेचे हो तो इतना पता रहेगा ना, रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो अगर वह रजिस्टर्ड डीलर है तो ले लेंगे सेल B2B, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो ले लेंगे सेल B2C। अगर आपको जो नहीं ऐसा बनाना तो सारा क्वेश्चन सेल में कर सकते हो। तो चलिए B2B लेते हैं। अब पूछा जाता है इसमें भी लोकल का है या इंटरस्टेट का है, वो बनाने से ये फायदा हुआ, तो हमने बता दिया क्या लोकल का है। तो देखो जैसे लोकल कर देंगे ना तो अपने आप यहाँ पे आ गया है सेंट्रल टैक्स स्टेट राउंड अप। इसमें पैसा भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ भरा ही नहीं अभी। जब यहाँ लिखते जाएंगे अपने आप कैलकुलेशन करता जाएगा। ठीक है, फिर से बैक आते हैं। और अगर मान लो हमको IGST लेना है, मतलब तो क्या करना है, इसके लिए बस हम यहाँ देंगे फिर से F8 और यहाँ पे ले लेंगे इंटरस्टेट, IGST आ गया। मतलब क्वेश्चन देखने के बाद से आपको डिसाइड करना पड़ेगा और करना ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं पता कर पाओगे। चलिए अब एक क्वेश्चन बताते तब समझ में आएगा। तो पहले तो ये पूरा बना लीजिएगा, और ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन बस बता रहा हूं इस पे, ये बनाने में एक क्वेश्चन बना लीजिए, बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए इस पे क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा गया है। ये पहला क्वेश्चन है ना जी। चलिए ये सब पुराना वाला बेच रहे हैं, पिछले साल वाला। चलिए कहा अब बेच रहे हैं ना, अब बेचना स्टार्ट हुआ है, केवल अभी रखे थे। अब देखिए एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर। किससे बेच रहे हैं, एसएस कंप्यूटर से। कहाँ के हैं, गोरखपुर, लोकल की ही है। ठीक है, बाई इनवाइस नंबर B2B 001। तो बताओ एसएस कंप्यूटर को वो बनाए थे ना, अरे लेजर क्रिएट किए थे, सबसे पहला वही था। ठीक है, और क्या क्या बेच रहे हैं, BG, ये पुराने साल का, पिछले साल का, इस साल हमने ओपनिंग में था। और हवाई, आईफोन, लेनोवो, MI सुपर बेस, कितना कितना पीस बेच रहे हैं, क्या रेट है, कितना % GST, सब सेट है पहले से, सब बनाए होंगे। जो 3,20,000 का बनाया होगा ना वो सबके में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं और इसका वैल्यू देखो बता रहा कितना आना चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन। इसके लिए आते हैं कहाँ पे, वाउचर में, और दबाते हैं क्या, F8। और F8 बटन दबाने के बाद से B2B है। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे लोकल, और लोकल लेने के बाद से पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बनाएंगे एसएस कंप्यूटर। तो देखो यहाँ पे बना है ना एसएस कंप्यूटर। अब इंटर बटन दबाएंगे, देखो अब कैसे कंफर्म हुआ लोकल के हैं। तो देखो इनका स्टेट क्या है, हाँ यूपी, मतलब गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्या क्या आप बेच रहे हो, बस वो आइटम आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखिए पहला आइटम है BG, तो बस लिख देंगे BG। बना है पहले से, कितना पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, 5 पीस, और कितना बेच रहे हैं, 2 पीस, तो कितना पड़ा रहेगा। और चलो कल वाला जो रिपोर्ट बताया था आज भी दिखाऊंगा तो और बेटर तरीके से समझ आएगा। BG पे आ जाते हैं, और गोडाउन, तो जिसमें जहां पे वहीं से तो बेचेंगे ना। अब ऐसा मत करो सर इसमें नहीं लिखा कहां से बेच रहे हैं, दुकान से, शॉप से बेचेंगे निकाल के, तो शॉप पे है। ठीक है, घटेगा फिर से गोडाउन से शॉप में मंगवा लेंगे। ठीक है, 5 पीसेस, कितना बेच रहे हैं, 2। ठीक है ना, अगर मान लो नहीं है फिर से बेच रहे तो माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 रेट आ रहा है यहाँ पे, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और दूसरा है रेट, तो पहले में नहीं भरना है, मतलब पहले में वो रेट भरेंगे जिसमें पहले से GST ऐड हो। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भरना है, नेक्स्ट सेकंड वाले पे आ जाना है। और कितना रेट, हम कितने किस रेट में बेच रहे हैं, 10,500 में, मतलब ये 10,500 में GST ऐड रहता तो इसमें भरते, नहीं भला नहीं, उसके बाद हम GST लेंगे। तो 10,500 इंटर, और जितना वैल्यू आना है आ गया। फिर से आ जाते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, और सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है, सेकेंड हवाई P30 प्रो। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, और देखो कितना पीस है मेरे पास, 3 पीस, और कितना पीस बेच रहे हैं हम लोग, 1 पीस। कहाँ पे है, शॉप पे भी है। क्वांटिटी कितना है, 1, और रेट कितने में बेच रहे हैं, 12,500। उसके बाद से फिर से इंटर बटन दबाएंगे, और उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्या है, आईफोन, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 2 पीस है। ठीक है, उसके बाद से वेयर हाउस में ही वहीं से बेचेंगे, कितना, 2 है दोनों जी, 2, रेट क्या है,
देखो खरीदे कि नहीं, 27 में खरीदे थे 28,500। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से जी लेनवो, ये भी बना होगा या बनाना नहीं है, क्योंकि बना चुके हम लोग। जो नहीं बना होगा बनाना, अरे यार पहले तो खरीदो तो बेचोगे। हाँ हाँ, माइनस हो जाएगा 100। उसके बाद से कितना क्वांटिटी? 3 पीस। रेट क्या है? क्लियर है? उसके बाद से नेक्स्ट अगला है एमआई सुपर बेस। क्लियर है? क्या लेंगे? 5 पीसेस। ठीक है, क्वांटिटी कितना है? 3 पीस। 1500। रेट क्या है? 1500। क्लियर है? अपने आप देखो जीएसटी आया। अब कहो राउंड अप तो दिख ही नहीं रहा, कहां से राउंड अप बराबर वैल्यू आ गया? तो जब नहीं आएगा तो आएगा राउंड अप। अरे देखो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया, नहीं, इसमें डिस्काउंट के लिए नॉर्मल हमको सेट करना पड़ेगा, तो फिर से नॉर्मल सेल्स में करना होगा। या जानते हो क्या करना? जब डिस्काउंट देना तो उसका भी तरीका है। उसके लिए ऑटोमेटिक जीएसटी नहीं कैलकुलेट करेगा, उसके लिए आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। कैसे भरना होगा बता दूंगा। ये क्लियर है कि नहीं है बताओ? ये आ गया ना? 1,21,400 आया, जीएसटी ऐड करके 1,43,252। बोलो, तो ऐसे हम आसानी तरीके से क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहले तो आज बनाने में आप लोग को टाइम लगेगा। पहले आज बनाइएगा और एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, कंट्रोल लेकर के सेव। सर एक क्वेश्चन है जी जैसे मान लीजिए ये तो बन गया, अभी ये बिल हमको प्रिंट नहीं करना, जी, हमारा बिजनेस कार्ड में कहीं दूर, ठीक है, यहाँ नहीं, उसको हमको पीडीएफ में ये बिल भेजना है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। ए शांत रहो थोड़ा। आ जाइए, ये सेल का है ना? तो एक साइन कर दिया, बैच होल्ड करा।